हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2 से 3 साल के बच्चे के लिए शॉर्ट्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। फोल्ड करने के बाद में कपड़े की यहाँ पर चौड़ाई हमारे पास में है 20 इंच और लंबाई है 11 इंच। अब इसे चौड़ाई की तरफ से एक बार और हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास में कपड़ा 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। जितनी भी आपके पास में कमर की गोलाई हो उसको 4 से डिवाइड करें और 2 उसमें प्लस करके मार्क करें। तो मेरे पास में ये है 6.5 इंच और यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगा रहे हैं 6.75 इंच पर। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसको 4 से डिवाइड करें और 2 उसमें प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ पर मैं 1.9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसको 10 से डिवाइड करें और मार्क करें। अब देखिए यहाँ से जितना भी हमारा नाप होगा उसमें 1 इंच माइनस करके हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हम आसन की शेप बना लेते हैं। इतनी मार्किंग करने के बाद में अब हम इसे इसी मार्किंग से कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसे ऐसे ओपन करके रखेंगे। तो ये 2 लेयर हैं हमारे पास में। अब यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इतने कपड़े को हम कट करके निकाल देते हैं। कमर की तरफ हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को आगे की तरफ हम इस तरह से तिरछी लाइन बनाते हुए इसे मिला देते हैं और इतने कपड़े को हम यहाँ से कट करके निकाल देते हैं, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमें थोड़ा सा डाउन रखना होता है। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए दोनों के सीधे साइड हमें एक दूसरे की तरफ करके रखना है। इसको बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखेंगे। और सबसे पहले हम दोनों साइड आसन की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम इसे ऐसे पकड़ कर रखेंगे और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड से यहाँ से नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट पर हम मार्किंग कर देते हैं जिससे कि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम इसे इस तरह से पकड़ कर रखेंगे, बराबर से सेट करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड हमें बिल्कुल इसी तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अभी हम कमर को नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास में है 12.5 इंच। तो बेल्ट के लिए हमने कपड़ा कट करा है यहाँ पर
13 इंच के लिए और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच। 1 इंच चौड़ा हमारा इलास्टिक इसमें इंसर्ट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच चौड़ा कपड़ा रखा है। अब यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये हमने आधा इंच कपड़ा दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर नाखून से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब देखिए इसे बिल्कुल इस तरह से बराबर से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमने इसे बराबर भागों में बांट लिया है, 2 बराबर भागों में, और यहाँ पर भी हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब हम ये बेल्ट शॉर्ट्स के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है इसे हम आसन वाली सिलाई से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से पिन से इसके ऊपर अटैच कर लेते हैं। और दूसरी साइड हमने जो मार्किंग करी है उसे हम दूसरे साइड वाले आसन की सिलाई से बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखेंगे। यहाँ से इसे पिन अप कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाकर हमें इसे शॉर्ट्स के साथ में अटैच करना है। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम ओपन रखेंगे, लगभग 1 इंच इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओपन रखा है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो ये हमने इलास्टिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच और लंबाई हमने रखी है यहाँ पर 15.5 इंच। कमर की गोलाई से हमने 2.5 इंच कम रखा है इलास्टिक की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ओपन रखा था यहाँ से हम सेफ्टी पिन की हेल्प से ये इलास्टिक इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम इलास्टिक के दोनों किनारों पर इस तरह से सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगा लेते हैं और अब पूरे इलास्टिक को हम वेस्ट राउंड के अंदर इंसर्ट करेंगे। और जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा था, जो पार्ट ओपन रह गया है, यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब पूरी इलास्टिक पर हम प्लीट्स को बिल्कुल बराबर से स्प्रेड करेंगे। अभी हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर मार्किंग कर रही हूँ, बराबर दूरी पर हम इसके ऊपर 2 सिलाई लगाने वाले हैं। तो आपकी मशीन में जो बड़ी सिलाई हो वो आप सेट कर लें और दोनों हाथों से इस तरह से खींचते हुए हमें इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। तो ये हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली है।
अभी मैंने यहाँ पर 1.5 इंची चौड़ी स्ट्रैप ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। शॉर्ट्स पहनते समय फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमने थोड़ा सा आगे की तरफ से डाउन कट करा है और बैक पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो पहनते समय हमें इसका ध्यान रखना है कि कौन सा फ्रंट पार्ट है और कौन सा बैक पार्ट है। तो इसकी मार्किंग करने के लिए मैं फ्रंट पार्ट पर ये स्ट्रैप अटैच करूँगी। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर पहले मार्किंग कर रखी थी फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पर जो आसन की सिलाई है इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ इलास्टिक के ऊपर हमें ये स्ट्रैप इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट्स का फ्रंट पार्ट हो जाएगा, तो पहनने में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये हमने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए शॉर्ट्स बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरह से मेज़रमेंट निकाल कर आप बड़ी साइज़ के लिए भी शॉर्ट्स बना सकते हैं। इलास्टिक भी हमने फिनिशिंग के साथ में अटैच कर लिया है। और यहाँ पर फ्रंट साइड में हमने जो डोरी अटैच करी है, इससे बच्चों को ध्यान रहेगा कि फ्रंट पार्ट कौन सा है, तो पहनने में गलती नहीं होगी। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।